नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ हारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। अंबाला में जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में दूसरे प्रदेशों से आ रहे नशे पर पुलिस नकेल कस रही और लगातार कामयाबी भी मिल रही। साथ ही विज ने कहा कि वे हर जिले के एसपी से रिपोर्ट ले रहे हैं और उन्हें जानकारी है कि किस अधिकारी ने कितना नशा पकड़ा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनी। विज के जनता कैंप में एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली और विज ने उसी तरीके से एक्शन भी दिखाया। विज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और फोन लगाकर उन्हें स्पष्ट तौर पर लोगों की जो शिकायतें हैं उस पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जनता को बिलखते हुए नहीं देख सकते, इसलिए अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि जो भी शिकायत उन तक आती है उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनी। विज के जनता कैंप में एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली और विज ने उसी तरीके से एक्शन भी दिखाया। विज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और फोन लगाकर उन्हें स्पष्ट तौर पर लोगों की जो शिकायतें हैं उस पर तुरंत कार्रवाई। फतेहाबाद में वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुमन खिचड़ जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी है, जबकि आपको बता दें कैलाशा शोरानी वाइस चेयरमैन बन गई है। फतेहाबाद में आज जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए और चेयरमैन वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुमन खिचड़ और वार्ड नंबर 16 की पार्षद कैलाश शोरानी वाइस चेयरमैन बनी। फतेहाबाद के विधायक धूड़ाराम के घर पर जेजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और उसके बाद सुमन खिचड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि देवेंद्र सिंह बबली जो कि पंचायत मंत्री हैं वह इस मामले में अलग थलग नजर आए और उनके द्वारा घोड़िया खेड़ा की वार्ड नंबर 4 की सीमा रानी को अपना समर्थन दिया गया था, लेकिन सीमा रानी 2 वोटों से हार गई। जिसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि गठबंधन का उम्मीदवार जीता है, सीमा रानी 2 वोटों से रह गई हैं। हालांकि इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली को हुटिंग का सामना भी करना पड़ा। सुभाष बराला और विधायक धूड़ाराम के समर्थकों ने देवेंद्र सिंह बबली जब निकलने लगे तो उनकी हुटिंग भी की और जमकर नारेबाजी दोनों पक्षों की तरफ से हुई। हालांकि इस पूरे चुनाव में यह चीज़ देखने को मिली कि जेजेपी और बीजेपी एक और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली एक अलग धड़े के रूप में नजर आए। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मऊ। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि मौजूदा सरकार में तेजी से प्रदेश का विकास हो रहा। उन्होंने गौशाला में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से प्रदेश का जन स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया, रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह डॉक्टर बनवारी लाल का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अब जो बेहतर जो जन स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जो काम किए जाते हैं, पानी से लेकर लीवर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त हो सकेंगी, ताकि क्योंकि जो योजनाएं पहले पीछे छूट गई थी, कहीं ना कहीं लोगों को आस है कि अब वो पूरी हो सकी। ऐसे में डॉक्टर बनवारी लाल भी लगातार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी योजनाएं उन्हें आखिर बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन जो काम बचे हैं उनको पूरा किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में भी आश्वस्त दिखते हैं कि अब जैसे ही जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में पेयजल की एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। काफी हद तक डॉक्टर बनवारी लाल समाधान करने में सफल रहे थे, लेकिन ऐसी कुछ परियोजना थी जो कि अधर में रह गई थी। अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सका, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। रेवाड़ी ही नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में स्थित राजीव दीक्षित गुरुकुल मामले में ग्रामीणों ने गुरुकुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांव के बस स्टैंड पर एक पंचायत आयोजित की गई और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें गुरुकुल को हटाने की मांग की गई और प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली के अंदर स्थित राजीव दीक्षित गुरुकुल के मामले के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है, परंतु इस मामले में अभी ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जिस तरह से एक महिला ने जो वहां के जो आचार्य हैं उसके ऊपर एक आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आज वहां गांव पाली के बस स्टैंड के ऊपर एक पंचायत की और उसके अंदर विचार विमर्श किया गया और ग्रामीणों ने वहां पर एक ज्ञापन भी दिया है और ग्रामीणों ने मांग की है कि इस गुरुकुल को यहां से
हटाया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर जो गायें हैं उनको दूसरी गौशाला में भेजा जाए और गुरुकुल के अंदर जो बच्चे हैं उनको उनके परिजनों को सौंपा जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इसके अंदर जो दवाइयाँ देने का जो काम चल रहा था उन दवाइयों की जाँच हो और कहाँ से ये फंडिंग की जा रही थी और इस गुरुकुल के अंदर जो पैसे कहाँ से आ रहे थे उस पूरे मामले की जांच की मांग की है और ग्रामीणों की तरफ से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद कहा है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, मैं चरखी दादर शहर की कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वार्ड 17 में 6 माह से सीवर ओवरफ्लो के कारण गलियों में दूषित पानी भरा हुआ है। शहर की गलियों में व सड़कों पर मैन होल टूटे हुए हैं, जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकर गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो एक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जन स्वास्थ्य विभाग केवल कर्मचारी भेजकर खाना पूर्ति कर रहे हैं और शहर की जो समस्या है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और कार की टक्कर में युवक की मौत हो गई। नगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के पास उस समय एक हादसा हो गया जब एक फॉर्च्यूनर कार एक ट्रक से जा टकराई। इस फॉर्च्यूनर कार में दिल्ली से कुल्लू मनाली कुछ युवक जा रहे थे। इस भीषण हादसे में ट्रक से फॉर्च्यूनर टकराने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपना जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली से कुल्लू मनाली के लिए चले थे कि शाहबाद के समीप ये हादसा हो गया। हादसे के उपरांत ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस मामले की जांच कर रही है व फरार ट्रक चालक को जल्द ही दबोचा जाएगा। हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके मुताबिक जल्द ही आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा व उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इस हादसे में एक बहुमूल्य जिंदगी का नुकसान तो हो ही गया है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। नूर जिला मुख्यालय से एक मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर बस 4 गांव में आने जाने सड़क पूरी तरह से टूट गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे बसे 4 गांवों के लिए आने जाने सड़क को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जी हां, बात कर रहे हैं बीबीपुर मोड़ से देवला नंगली तक जाने वाली सड़क की। जानकारी के अनुसार ये सड़क करीब 4 गांवों को जोड़ती है, बीबीपुर, बजेड़ा, भपावली, देवला नंगली। यह सड़क कहीं खो गई है। सड़क का नाम पर कोई चीज नजर नहीं आ रही कि और मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये सड़क को कब इस पर काम चालू किया जाएगा। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में बीबीपुर के अड्डे पर बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रक मालिक की करंट लगने से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर निवासी 32 वर्षीय आशिक ट्रक पर तिरपाल ढक रहे थे, वहीं करंट लगने के बाद वो सड़क पर गिर गए। उसे गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बत्तीस वर्षीय हिमाचल सिरमौर निवासी आशिक को बिजली की तारों ने लिया अपनी चपेट में। मामला बीबीपुर घाट का है, जहां पर आशिक अपना सामान लेकर बीबीपुर घाट की तरफ हरियाणा में आया था, तो यहां पर उन्होंने स्क्रैप लोड किया और स्क्रैप लोड करके जैसे वापस हिमाचल की तरफ जाने लगा तो मौसम ख़राब हुआ। ख़राब मौसम देखते ही उसने ट्रक रुकवाया और छत पर तिरपाल के लिए चढ़ गया ताकि जो ट्रक का डाला है उसमें तिरपाल लग जाए और जो सामान है ख़राब ना हो। जैसे वो तिरपाल लगा रहा था तो बिजली की तारों की चपेट में आ गया। बिजली का करंट लगते ही वह ट्रक से नीचे गिरा। नीचे उसका भाई और ड्राइवर भी थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर यमुनानगर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। 32 भिवानी में अब एक नए प्रकार का फ्रॉड सामने आया। इस फ्रॉड में बदमाश किसी भी सरकारी साइट के आपके अंगूठे के निशान को चुरा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रॉड करने वाले बदमाश किसी भी
CSC सेंटर पर जाकर आपके खाते से पैसे निकाल लेते। ऐसा ही एक फ्रॉड भिवानी में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सेक्टर 13 निवासी मीनाक्षी शर्मा के साथ हुआ। उसके मामले में जानकारी थाना साइबर पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। बाईस जुलाई 22 खबर में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।